लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 37 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है? देखो, एक पार्टिकल है। क्वेश्चन 38 है, पार्टिकल है जिसके पास मास है m। हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है सबसे पहले उनको नोट कर लेते हैं। मास गिवन है m एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि चार्ज गिवन है हमारे पास q। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी भी लिख लो। कितनी है वेलोसिटी? दैट्स विल बी इक्वल टू v। एंटर्स है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है b, मतलब जो क्वांटिटी जिससे रिप्रेजेंट कर रखी है वो डाटा में सारा गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट की है? b से। एज शो इन फिगर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इट डिस्क्राइब इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, एक पार्टिकल है, मास m एंड पॉजिटिव चार्ज है q, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, एंटर मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क एज इट डिस्क्राइब इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ये इसके नॉर्मल कोई इंसिडेंट आ रही है पार्टिकल। अगर मान लीजिए वो अगर इससे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे होगा कुछ, लेकिन यहाँ दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या कारण क्या होगा? सर्कुलर बनाएगा। तो यहाँ से ये सर्कुलर आर्क ऐसे कुछ बना ली इसने, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसका डायग्राम कुछ हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसकी फाइंड क्या करनी है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड दिख रखा है, चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी, तो फोर्स निकल जाएगा हमारे पास। तो हम बात कर लेते हैं फोर्स कितना हो गया। एफ विल बी इक्वल टू, ए पार्ट है ये हमारा, एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। लेकिन क्या है, सर्कुलर पार्ट बनाया तो फोर्स किसके इक्वल होगा? एम वी स्केयर अपॉन आर, एम वी स्केयर अपॉन में आर, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। एक वी से वी कैंसिल हो गया, हमें आर निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। ये हमारी आ गई रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है। ये था हमारा ए पार्ट, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कहीं से कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, आर्क एट द सेंटर हमें एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो बी पार्ट है ये हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं बी पार्ट को। क्या कह रहा है? आर्क निकालनी है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या पता है? देखो, ये कुछ ऐसे डायग्राम बना रहा है, ऊपर से ऊपर वाला पोर्शन को ले लेते हैं। तो ये देखो, हमें पता है ये एंगल कितना है, थीटा। टोटल कितना होगा? 180। तो देखो ये एंगल कितना बना रहा है, अगर इसको देखें तो ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, हम्म, तो रिफ्लेक्ट यहाँ से हो रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल थीटा। देखो ये एंगल दोनों थीटा है हमारे पास, गिवन नोन है हमारे पास। तो ये एंगल आप निकाल लोगे कैसे? टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है? टोटल एंगल कितना होगा ट्रायंगल में? 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? थीटा। थीटा तो ये कितना होगा? पाई माइनस टू थीटा। तो एंगल कितना आ गया? पाई माइनस टू थीटा। ये हमारा इसका एंगल होगा। कैसे होगा समझ गए होगे आप, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। देखो टोटल एंगल हमारा कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री। अगर ये नीचे वाले एंगल दे रखे थीटा थीटा, तो ऊपर कितना बचेगा? पाई माइनस टू थीटा। अब थीटा कितना भी हो सकता है। हम्म, चलिए समझ में आ गया होगा। कई बार क्या चीज़ें होती हैं कि ये थीटा एंगल हुआ कैसे ये नहीं पता चलता। हम्म, तो समझ गए होगे कैसे होगा। आपको चीज़ों का पता ही है, ज़्यादा बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हम्म, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? थोड़ा डिस्टरबेंस है बाहर का, तो उसको कोशिश करो अवॉइड करने की, क्वेश्चन पे मेन फोकस रखना। इसी का सी पार्ट देखते हैं अब हम। सी पार्ट में क्या निकालना हमें?
सी पार्ट में निकालना है, हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्ग मतलब टाइम पीरियड निकालना है। देखो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें चाहिए टाइम। टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब देखो ये कितना बना बना रहा है, उस चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं। एंगल क्या होता है, थीटा, आर्क अपॉन लेंथ, तो एल किसके इक्वल होगी, आर थीटा के। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है आर थीटा, तो आर थीटा बाय वी, और थीटा कितना, पाई माइनस टू थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा इंटू आर बाय वी, और आर हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाला है, कितना है, एम वी बाई क्यू बी। पुट कर दो, हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा, था कुछ ऐसा जो समझना है, सिंपल ही था, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो कुछ भी चीज़ समझना है ना, कोई चीज़ कैसे आ रही है, तो आप एक बार कमेंट में पूछ लेना। अब इसी में आगे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 था, सोल्व द थ्री पार्ट ऑफ द अबव प्रॉब्लम द इफ द चार्ज क्यू ऑन द पार्टिकल इज नेगेटिव। क्यू ऑन द चार्ज इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है, देखो अब आउटसाइड ले रहे थे, अब क्या होगा, सेंटर इनसाइड चला जाएगा। अब देखो चार्ज का जो सेंटर है ना, नेगेटिव चार्ज के कारण इनसाइड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा पोर्शन। ठीक है, ऐसा कुछ पोर्शन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी निकाल लो, आप निकाल लोगे, सिंपल सेम एज इट इज़ कंसेप्ट है। तीनों क्वेश्चन को, तीनों पार्ट को रिपीट करना, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39। ये तो हो गया होगा क्लियर। क्वेश्चन 39 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 39 देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, उसके ऊपर चार्ज है q, इज प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन हैविंग अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड b, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द विड्थ d ऑफ द रीजन इज वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन। देखो हमारे पास ए पार्ट दे रखा है, इसका तीन पार्ट दे रखे हैं, पार्ट वाइज चलते हैं। ए पार्ट में क्या है, d इज इक्वल टू दे रखा है, डी किसके इक्वल हो जाए, डी इज इक्वल टू एम वी बाय, डी बोला इसने एम वी बाय क्यू, क्या है आर क्या होता है, एम वी बाय, नहीं ऑप्शन में क्या दे रखा है, एम वी बाय क्यू बी। अब देखो हमें पता है आर क्या होती है, आर इज इक्वल टू, ऊपर ही निकाला था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है। अगर मतलब कि डी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो डी इज इक्वल टू आर, दैट्स विल बी इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अगर ये कंडीशन है तो इसके साथ थीटा कितना है, आप देखोगे थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ देखो ऊपर देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी, तभी मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स तो तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब परपेंडिकुलर थी। चलिए तो आर क्या हो गया, एम वी बाई क्यू बी, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, पाई बाई टू। तो थीटा यहाँ से हमें थीटा ही फाइंड आउट करना है, थीटा कितना डेविएशन होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। देखो ये आए आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, कब होगा, इसके साथ एक थीटा मान के चलो आप, वेलोसिटी के साथ हमारा थीटा कंपोनेंट है। अगर हम पैरेलल कंपोनेंट करते हैं तो पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, तो परपेंडिकुलर में आता है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेके चलते हैं, तो थीटा कितना आए कि ये चीज़ होए, थीटा आ जाए पाई बाई टू, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो इसलिए ये आएगा। अब कह रहा है कि आर हमारा जो है, डी किसके इक्वल दे रखा है, बी पार्ट है, डी इज इक्वल टू एम वी बाई टू क्यू बी, एम वी बाई टू क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी क्या होता है, ये आर है, तो डी किसके इक्वल हो गया, आर बाई टू। ठीक है, ये बी पार्ट है, तो यहाँ से डी, सॉरी, तो यहाँ से डी कितना हो गया, तो यहाँ डी किसके इक्वल आ गया, आर बाई टू, तो मतलब क्या होना चाहिए, आर का हाफ हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो, साइन कितना हो कि ये आर बाई टू हो जाए, साइन 60 कितना होता है, पाई बाई 6, साइन 60 होता है 1/2, तो आंसर हो गया थीटा किसके इक्वल आएगा, पाई बाई 6।
यहाँ से थीटा कितना आएगा, π/2। इसका मतलब है कि जो डेविएशन है ना वो मतलब 90 डिग्री है। यहाँ से 90। अगर इस चीज़ को अगर हम रिपीट कर दें, ये वापस रिपीट हो जाए, 180 हो गया, तो कितना होगा, थीटा 0 sin 90 माइनस तो थीटा 2 करना किसके इक्वल होगा, π/6। ये होगा। देखो इस चीज़ को एक और वे है, हम कैसे रिपीट करें इस चीज़ को। इस चीज़ का सिंपल सेकंड वे हो सकता है कि आप इसमें हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स और वाई में, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहाँ से अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लोगे, वहाँ से फिर इसका यूज़ करके बेस वाला कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करके टेन थीटा आएगा, वहाँ से थीटा निकाल लोगे आप। वो हो सकता है एक मेथड। प्रॉपर मेथड तो वही है, देखो वैसे करना है, लेकिन मैं ये थोड़ा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को कैसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से 2 टाइम ऑफ mv/क्यू बी, ये कब होगा, सी पार्ट है इसका। सी थीटा कितना होगा जब हमारा ये कह दिया d इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ mv/क्यू बी। अब d किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू 2 mv/क्यू बी किसके इक्वल है, r के, तो d किसके इक्वल हो गया, 2r के। कब होगा, थीटा कितना हो कि 2r के इक्वल हो जाए, थीटा होगा जब पाई थीटा पाई होगा, क्योंकि देखो इसका अपोजिट होगा। ठीक है, जब रिवर्स में जाएगा, ठीक है, तो थीटा कितना होगा, π/2। अगर एक साइड है तो रिवर्स में दोबारा होगा तो π/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2, तो कितना होगा 2π/2। तो यहाँ से कितना आ गया, पाई आ गया, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के लिए आ जाएगा। देखो ये थोड़ा है, अगर आपको लॉजिक से थोड़ा चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आप इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो, जो आपके लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। यहाँ थोड़ा आइडिया लेके आप इस चीज़ों को थोड़ा माइंड में, थोड़ा कई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको माइंड में याद रखना होता है, उस टाइप से ये क्वेश्चन है। अगर अदरवाइज तो आप इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेना। अगर अगर समझना है तो आप बता देना कमेंट में, उस चीज़ का कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। थोड़ा डिस्टरबेंस है तो उसको थोड़ा अवॉइड करो, कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, हमें दे रखा है ए नैरो बीम ऑफ सिंगली चार्ज कार्बन आयन। देखो क्वेश्चन का डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 40। अ नैरो बीम ऑफ सिंगल चार्ज कार्बन आयन मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। किस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। चलो पहले नोट कर लेते हैं जो डाटा हमारे पास गिवन है। वेलोसिटी दे रखी है 6 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड इज सेंट परपेंडिकुलर इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर रीजन है जिसके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी 0.5 टेस्ला। देखो मेन होता है क्वेश्चन में क्या है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा हाँ आइडिया मिल जाए कि आपको करना क्या है। इट इज़ फाउंड दैट 2 बीम एमर्ज फ्रॉम द फील्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 बीम है। देखो जैसे आया तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों हुई है, बैकवर्ड डायरेक्शन वो उस पर भी बात करेंगे हम। द सेपरेशंस फ्रॉम द इंसिडेंट बीइंग, मतलब आर दे रखी है, एक के लिए 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻² मीटर, मतलब R1 है और R2 है। कितना दे रखा है, 3.5 × 10⁻² मीटर। देखो थोड़ा हाँ डिस्टर्बेंस है जिसके कारण थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, समझना आए तो पूछ लेना। ठीक है, थोड़ा नॉइज़ के कारण हो सकता है मैं थोड़ा चीज़ें मिस भी कर जाऊँ। आइडेंटिफाई द आइसोटोप प्रेजेंट इन द आयन बीम, टेक द मास ऑफ एन आयन। तो देखो A1 दे रखा है, A मास की बात की है, मास इज इक्वल टू A × 1.6 × 10⁻27 kg, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अभी निकालना क्या है इसमें वो देखो आप। मेन हमारा फोकस इसमें किस चीज़ पे है, हमें निकालना क्या है इसमें निकालना है हमें टेक द मास ऑफ एन आयन, A इज द मास नंबर।
ए की बतानी है, टेक द मास ऑफ एन आयन, ये मास लेना है ए इंटू ये, तो हमें मास निकालना है। तो मास के लिए हमें क्या कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए, मतलब ये निकालना है ए इज़ द मास नंबर निकालना है हमें, मास नंबर कितना होगा। कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वी है, आर है, तो आपको आर का पता है क्या होता है, आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, पता है, सिंपल है। अगर हम क्या करें, ये हमारा आर वन की बात है, अब आर वन और आर टू भी है, तो मान लीजिए ये हमारा आर वन है, ठीक है। इनके लिए मास, देखो दोनों की रेडियस अलग है तो मास अलग होगा, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और चार्ज भी सेम है यहाँ तक की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें आर वन बाई आर टू करें, आर वन बाई आर टू, मास अलग अलग है, तो एम वन बाई एम टू होगा, चार्ज सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारे पास बात आ गई एम वन बाई एम टू, तो यहाँ से कितना आ गया, आर वन कितना है 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻² कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये कितना बच गया एम वन बाई एम टू। अब अगर हम यहाँ से बात करें एम किसके इक्वल है, ए टाइम ऑफ दैट, तो एम टू की, ये एम वन की बात करेंगे तो ए वन टाइम ऑफ दैट, एम टू की बात करेंगे ए टू टाइम ऑफ दैट, तो यहाँ से क्या आएगा, पॉइंट हटाया ऊपर 10, 30/35, यहाँ से क्या आएगा ए वन टाइम ऑफ दैट, ए टू टाइम ऑफ दैट। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तो दोनों में सेम आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए वन बाई ए टू बचेगा। अगर यहाँ से अप्लाई करें तो ए वन बाई ए टू, 6 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एम निकालना है, एम वन निकालना है, एम टू निकालना है, ऐसे लगा लो, हमें मास निकालना है। और कार्बन एटम तो इन्होंने बोला ही है, कार्बन आयन, तो कार्बन के आयन से कैसे होंगे देखो, अब देखो यहाँ से आर क्या था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास, तो मास किसके इक्वल होएगा, एम वन की बात कर लेते हैं, एम वन इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई वी, ये होगा, यही होगा, चलिए यही होगा हमारा। यहाँ से अब देखते हैं एम वन की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम यहीं से हमारे एम टू की भी बात कर लें, एम टू की अगर बात करें तो एम टू किसके इक्वल होगा, एम टू यहाँ से देखो क्यू बी आर बाई वी, क्यू बी आर बाई वी, और आर वन होगा एक, ये आर टू होगा, और ये आर वन होगा, ये होगा। अब देखो किसी एक को सोल्व कर लो, देखो दोनों का तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर मान लेते हैं हम हमारा ए वन किसके इक्वल है, ए वन, ए वन किसके इक्वल होगा, किसी एक को अज्यूम कर लेंगे, हम मान के चल लेंगे। अब देखो सबसे पहले हम एम वन को बता लेते हैं, एम वन क्या होगा, एम वन इज इक्वल टू, एम वन इज इक्वल टू ए वन टाइम ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब यहाँ से अगर हम एम वन निकालें, मतलब हमें चाहिए अब ए वन चाहिए, ए वन को अगर हम एम वन को यहीं रख देते हैं ताकि हमारे पास ए वन आ जाएगा, तो एम वन को यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा, ए वन आ जाएगा, ए वन दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज क्यू बी आर वन डिवाइडेड बाई वी, और इसके साथ मल्टीपल में क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो इतना हो गया, यहाँ से अब कैलकुलेट सारा डाटा आप कर लोगे, क्या रह गया, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर वन, ए वन निकालेंगे हम, ए वन, तो आर वन कितना है, अगर हम आर वन की बात करें, आर वन हमारे पास कितना है 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 3 इंटू
10⁻² है मान ले, तो बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 है, और चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हमारे पास डाटा है। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁻4 इंटू हमारे पास और क्या है ये 1.6 इंटू 10⁻27। अब देखो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो सिंपल सी है, हमें A1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ से इसको कैलकुलेट करके A1 आ गया हमारे पास, A1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन कर लो एक बार इसकी फटाफट, देखते हैं A1 की क्या वैल्यू आएगी और उसके पास क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, करो फटाफट कैलकुलेट। इसकी कैलकुलेशन आ गई। ये यहाँ से थोड़ी गड़बड़ कर दी है, इसको डिवाइड भी करो, टू से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो दे रखी है ना आर नहीं है, ये डी दे रखी है हमारे पास, सेपरेशन D1 दे रखी है और D2। यहाँ से आर निकाल लोगे डिवाइड करके 2 से, यहाँ से भी डिवाइड करके 2 से निकाल लोगे, तो ये आएगी मल्टीप्लाई करके 12.5 के आसपास A1 आ गई। अब A1 आ गई 12.5 के आसपास। देखो सबसे पहले तो ये D क्या है, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन दे रखी है, इसके बीच की सेपरेशन 3 है और इसकी सेपरेशन है 3.5, तो A1 आ गया 12.5। अगर 12.5 को अगर हम यहाँ रख देते हैं और इससे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻27, तो मास हमें पता चल जाएगा कितना है। तो हमारे पास M1 आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आया 20, तो M1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻27 कीजिए। ठीक है, मास का पता चल गया आपको। मास का पता कब पता चला आपको, जब हमारे पास A1 आ गया। अब देखो A1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, कितना आया 12.5 आया, 12.5 A1 आ गया, A2 आ गया, तो हम यहाँ से देखो A1 किसके इक्वल है। अब देखो A2 यहाँ से निकाल लोगे, A1 अगर आपके पास आ गया तो A2 निकाल लोगे, A2 किसके इक्वल होगा 7/6 इंटू A1 कितना आया है 12.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। ये आएगा नियरली 14.58। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं क्रॉस चेक करके आपको सेंड कर दूंगा अगर कोई गड़बड़ हुई तो। तब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कार्बन 6 होता है, कार्बन पे C6 होता है, इसके आयंस है, तो एक के कितना आया 12.5, तो ये हो गया एक का 12 एक का 14, ये आ गए कार्बन के आयंस। ये बताना था ना, A1 और A2 निकालना था। अगर A1 A2 आ गया तो यहाँ से इसका मास भी निकाल सकते हो, अब निकाल लोगे A2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27, तो इसका मास भी आपके पास आ जाएगा, क्या होगा इसका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन है इजी, एक बार आप क्रॉस चेक करो ना क्वेश्चन को तो आपको लगेगा बस थोड़ा कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट पता है तो कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक आ जाए तो वो आप बता देना, देख लेंगे उसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40 हो गया ना, क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन 41 में हमारा क्या क्या कुछ दे रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 41 देखो, क्वेश्चन 41 है Fe पॉजिटिव आयंस आर एसिलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V 500 वोल्ट, जो डाटा गिवन है वो लिख लो। 500 आर इन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B दे रखा है 20
मिली होता है 10⁻³ टेस्ला। उसके बाद दे रखा है विद मास नंबर दे रखा है। मास नंबर मतलब कि अब की बार आपको क्या दे दिया है, मास नंबर दे रखा है। तो A1 और A2 दे दिया। A1 है 57 और A2 है 58। ठीक है, A1 और A2 आपको गिवन है। चलिए आगे देखते हैं A1 A2। अब देखो मास आपको पता है क्या होगा, मास मास आपको पता क्या होता है। M1 की बात करें तो A1 कितना 57, ऊपर वाला देखो 57 को किससे मल्टीप्लाई किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आ गया हमारे पास मास, M1 आ जाएगा। इसी तरह M2 की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, इसका मास भी आ जाएगा। मतलब आपके पास M1 आ गया, M2 आ गया। चलिए उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या है आगे, टेक द मास ऑफ एन आयन, वो भी दे रखा है, जो हमने लिखा है वही दे रखा है। वेयर ए इज द मास नंबर, फाइंड द रेडियस ऑफ द, रेडियस निकालनी है आपको, हमें रेडियस निकालनी है, हमें रेडियस से मतलब है। अब देखो अगर हम आर की बात करें, रेडियस की अगर हम बात करें तो आर किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू mv/qb। चार्ज सेम है, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगर इनका रेशो ले लेते हैं R1 इज इक्वल टू m1v/qb, तो अगर R1/R2 की अगर हम बात करें यहाँ से, R1/R2 किसके इक्वल होगा m1/m2। कैसे, बाकी तो सेम है, वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ये सारी चीज़ें अगर सेम है तो यहाँ से आप निकाल लोगे। निकाल लोगे। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, क्या कुछ आएगी। अब देखो R1 आपको गिवन है, M1 आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, M2 यहाँ से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन प्रॉपर यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारे पास अगर हम बताएं, अगर हम बात करें R1 की, अगर हम बात करें R2 की बात कर लेते हैं, R1 की किसी एक की कर लो, किसी भी एक की कर लो, हम R2 ले लेते हैं। R2 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, R2 आ जाएगा m2/m1 इंटू R1, ये आ जाएगा R2। अब हमारे पास R2 तो आ गया, लेकिन वो किसके मल्टीपल होगा R1 के, तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमारे पास R1 होना चाहिए। अब R1 की बात करें, R1 किसके इक्वल होगा वो हमें बताना है। तो इसके अंदर हमें क्या कुछ गिवन है, हमें दे रखी है पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल का यूज करना है। कैसे करेंगे इसका यूज, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं एक बार इसको। अब देखो थोड़ा ब्लर हो तो बता देना। अब देखो वर्क डन, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन है, चार्ज गिवन है, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, और एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv²। ये होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, कर सकते हैं इसको, हाफ mv²। तो ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज। चलिए यहाँ तक हो गया। हमें क्या निकालना, हमारा फोकस है R1, अगर हमारे पास R1 आ गई तो R2 हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी नहीं थी, मास दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो वेलोसिटी को निकालो। हमें पता है R किसके इक्वल होता है, R इज इक्वल टू mv/qb। मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड V नहीं है और R भी नहीं है, तो हम V को ले लेते हैं, V इज इक्वल टू qbr/m। ये हो सकती है, तो V की जगह अभी इसको पुट कर देते हैं, कर दो पुट। ये क्या होगा, हाफ mv², मतलब qbr/m का स्केयर।
किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज। चलिए यहाँ से मास का स्क्वायर एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो हाफ क्यू बच गया, बी स्क्वायर बच गया, R1 का स्क्वायर बच गया, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से पोटेंशियल V बच गया, ये बच गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय M बच गया, M1 है ना, M1 की बात करें तो M1 है। चलिए हो गया यहाँ तक। देखो बड़ा सिंपली चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अगर आ रही है तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अगर हम R1 की फाइंड आउट करें, R1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम ऑफ V M1 डिवाइडेड बाय क्यू B स्क्वायर, B का स्क्वायर, यही बचेगा। तो अगर हम यहाँ से अब सोल्व करें, R का स्क्वायर रूट हटाएं तो R1 किसके इक्वल आएगा, R1 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पोटेंशियल मास 1 डिवाइडेड बाय चार्ज और 1 बाय B मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर है तो बाहर ले लो इसको, ठीक है। ये आ गया आपके पास R1। सारा डाटा पुट करके कैलकुलेशन कर लो बस। R1 किसके इक्वल आ गया, 1 बाय B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना था क्वेश्चन में देखो, 20 मिली टेस्ला था, 20 इंटू 10⁻⁻3। सारा डाटा पुट कर लो यार, और कुछ भी नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2, पोटेंशियल कितना था 500, कितना था 500 ही था ना, थोड़ा डाटा गलत ना पुट हो जाए, 500 ही था। और M1 कितना था 57, चेक कर लेना, 57 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, कहीं दूसरे का पुट कर जाऊँ। चलिए उसके बाद क्या है, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। अब ये आ गया हमारे पास R1। देखो कुछ भी वैल्यू हमारे पास मिस ना हुई हो डाटा में, ठीक है। कैलकुलेट करो फटाफट, मेरे को कैलकुलेट करके इसकी पूरी कैलकुलेशन बताओ क्या आएगी। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ है तो कमेंट में पूछना जरूर, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास नियरली, ये आ गया, स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन आ गया, R1 इज इक्वल टू 10.68 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करो फटाफट, बताओ। ये आ गया 1.19 इंटू 10⁻² मीटर। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41। इतना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, नहीं शायद ये 119 इंटू 10⁻² मीटर आ गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आएगा यार, थोड़ा गड़बड़ कर दी। चलो कैलकुलेशन देख लेना इसकी एक बार, यहाँ से इसकी पता चल जाएगा, नियरली 119 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 20 यही है ना। चलो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई गड़बड़ आए तो पूछ लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं अब हम। R1 निकाल लिया, R2 क्या था हमारे पास, देखो R2 हमने अभी पीछे देखा था, R2 था M1, R2 था M2 डिवाइडेड बाई M1 इंटू R1। R1 कितना आया 119 और M2 बाई M1 तो 58/57, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, ये 119 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, ये आ जाएगी R2, ठीक है। सेम प्रोसीजर था दोनों में, बस थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, वो थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर कोई कमी है कोई गड़बड़ है तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी ना कैलकुलेशन में तो करेक्ट कर लेना इसको, बस नियरली बता दिया मैंने आइडिया से, आंसर जो दे रखा है आएगा इतना ही, कोई कंसेप्ट तो हमने मिस किया नहीं है, हम लॉजिकल चले हैं सारी चीज़ों में, और फिर भी कोई कमी आ रही है तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन 41 था, 42 देखते हैं। 42 क्या कह रहा है, देखो सेम एज इट इज ही है एक तरह से। क्वेश्चन 42
डायग्राम दे रखा है, वो बुक से आप चेक कर लेना, हम डायरेक्ट कंसेप्ट उठाते हैं। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ट्राई करना आप, जो लेंथी क्वेश्चन है खुद से देखने की। देखो आपको दे क्या रखा है इसमें, हमें दे रखा है ए नैरो बीम ऑफ, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ से हम निकाल क्या सकते हैं, उस चीज़ पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², दैट्स विल बी इक्वल टू 32 किलो होता है मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो v मास भी निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी गिवन है तो, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा हमें आगे क्या गिवन है। अब हमें दे रखे है इज इंजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ विड्थ है 1 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर विड्थ दे रखी है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर विड्थ दे रखी है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, दे रखा है 0.5 टेस्ला। एज शोन इन फिगर द आयंस आर कलेक्टेड एट अ स्क्रीन 95.5 सेंटीमीटर अवे, डिस्टेंस दे रखी है 95.5 सेंटीमीटर अवे। मान लीजिए यहाँ पे से कोई ऐसे कुछ डायग्राम मान लीजिए, यहाँ से कुछ है, यहाँ से डाला वो मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमें कोई ऑब्जर्व हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसके बाद गया आयन कलेक्टेड एट, इफ द बीम कंटेन्स आइसोटोप ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट दे रखा है तो A1 A2 दे रखा है, तो इसका मास निकाल सकते हैं यहाँ से, M1 और M2 निकाल सकते हैं, क्या होगा 39 और 41 दे रखा है, 39 41 सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। डाटा निकालना क्या है उस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे, इसकी कैलकुलेशन तो कर लोगे। मतलब मास दे रखा आपको है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट वेयर दीज आइसोटोप स्ट्राइक द स्क्रीन। मान लीजिए एक यहाँ पे स्ट्राइक हो गया, दूसरा यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, या ऊपर जहाँ भी स्ट्राइक हो रहा है वो हमें नहीं पता, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है ना, वो सेपरेशन कितना है वो बताना है, ठीक है। चलिए क्या बताना, सेपरेशन ही बताना है ना। टेक द मास ऑफ द 1.6 इंटू उससे से वही बोल रखा है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट वेयर दीज टू आइसोटोप स्ट्राइक द स्क्रीन। सेपरेशन बताओ इनका कितना है वो बताना है, ठीक है। एक का निकल गया तो दूसरे का आपको पता ही चल जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से अगर हम फोकस करें हाफ mv² मतलब v1 v2 है आएगा, तो v1 यहाँ से निकाल लोगे, क्या आएगा 32 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2 से मल्टीप्लाई कर इसको और डिवाइड कर मास से। मास कितना है 39 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। कैलकुलेशन कर फटाफट, v1 और v2 निकाल। v2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ मास चेंज होगा, कितना होगा 41 हो जाएगा यहाँ पे, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड से लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज तो और एक चीज़ें बता देता मैं, लेकिन अभी भी कोई मिस नहीं कर रहा मैं कुछ टर्म, कि कुछ स्पेसिफिक टर्म मिस हो रही है मैंने बता दिया। ऐसा कुछ डायग्राम है, यहाँ फील्ड है, ठीक है, फील्ड के कारण इसमें इनवर्ड, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है स्क्रीन पे। ऑब्जर्व इनका सेपरेशन बताना दूसरे जो ऑब्जर्व होगा उसका, ठीक है। चलिए देखो डाटा आपको गिवन है, पिछले 2 क्वेश्चन कर लिए उसकी तरह है, आपको निकालना बस डिस्टेंस निकालनी है, वो आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से v1 v2 आ गया, कैलकुलेशन की कितनी आएगी, v1 की अगर बात करोगे यहाँ से इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका भी स्क्वायर रूट होगा, जो डाटा निकाला है उसका स्क्वायर रूट और कर दो फटाफट, कितना आएगा, ये आ गया 4.05 इंटू 10⁻⁵, ये आ गया 3.95 इंटू 10⁻⁵, इतना आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, उस चीज़ पे फोकस करो, हमें डिस्टेंस निकालनी है एस। एस क्या होती है, देखो एस हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एस हम निकाल कहाँ कहाँ से सकते हैं, वो देखो
इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एक तो ये होता है, एक यहाँ से निकाल सकते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। अगर दोनों से निकाल लें तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एसेलरेशन। एसेलरेशन दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एसेलरेशन चाहिए। यहाँ तक तो पता चल गया, एसेलरेशन चाहिए हमें। हम S1 और S2 निकालेंगे, एक के लिए कितना है, उससे ओरिजिन से कितना, S1 कितना है, दूर है S1, और फिर S2 निकालेंगे। तो हमें अब निकालना क्या है, एसेलरेशन निकालते हैं। एसेलरेशन कहाँ से आएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। मास इंटू एसेलरेशन होता है, तो एसेलरेशन क्या हो गया, क्यू वी बी बाय एम, ये आएगी एसेलरेशन। ठीक है, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, दोनों के लिए एसेलरेशन आ जाएगी। चार्ज पता है, वेलोसिटी v1, ये v होगी ना, एक के लिए v1 होगी, एक के लिए v2 होगी, तो दोनों की आपको पता है, तो निकाल लो, लिख लेते हैं एसेलरेशन। a1 ले लेते हैं इसको, a1 और a2 नीचे ले लेते हैं, क्यू v2 b बाय m2, यहाँ पे m1 ले लो। अब लिखो इसको फटाफट, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम। वेलोसिटी कितनी है, ऊपर आई थी 4.05 इंटू 10⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला, डिवाइडेड बाय एम। मास वन कितना है, m1 है 39 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। कैलकुलेट करो फटाफट यार, तू भी तब तक कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर ले, डाटा क्या आएगा इसका ऊपर वाले का। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 3.95 इंटू 10⁵ इंटू 0.5। चेंज क्या हुआ है, वेलोसिटी और मास, यहाँ वैल्यू 41 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। देखो सारी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, लास्ट वाली आप खुद करना, अगर लेंथी वीडियो हो रही है वैसे लेक्चर से ज़्यादा। तो यहाँ से देखो एसेलरेशन a1 a2 आ गई, कैलकुलेशन क्या आई इसकी फटाफट बता यार। एसेलरेशन इसकी कैलकुलेट करके आई है हमारे पास 0.05192 इंटू 10⁻13। इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख लीजिए आप 5192 इंटू 10⁸ 8, इतनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए भी वैसे ही बताना कितनी आएगी, 0.04817 आई है, तो ये आ गई 4817 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऊपर से देखो दोबारा क्वेश्चन को, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं दोनों की। अब हमें चाहिए, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। दो रिलेशन है हमारे पास एस निकालने के, ये रे दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन की यूज़ करके। तो अब देखो इसके लिए दोनों में एसेलरेशन कॉमन आ रही है, दोनों के लिए एसेलरेशन दोनों में कॉमन आ रही है। एसेलरेशन क्यों हो रही है, एसेलरेट भी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है तो एसेलरेशन का वहाँ रोल है। ठीक है, एसेलरेशन का रोल है। वेलोसिटी आ गई है, एसेलरेशन देखो, अब एसेलरेशन चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो हमें एस निकालना है, सेपरेशन एस। तो एसेलरेशन कहाँ से आएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी, फोर्स मास इनटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन a1 और a2 दोनों के लिए आ जाएगी। अब देखो थोड़ा ये लेंथी आगे भी कंसेप्ट काफ़ी है इसमें, तो हम एक को लेके चलते हैं, दूसरा आप कैलकुलेट खुद करना, कैलकुलेशन सेम एज इट इज़ होगी। चलो फर्स्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। वेलोसिटी एसेलरेशन मैंने साइड में लिख ली है, क्या है आप पीछे से चेक करते रहना। चलिए देखते आगे क्या क्या रखा है। अब यहाँ से देखो दो चीज़ें, अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेलोसिटी है ये पता होना चाहिए, इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की क्यों जरूरत पड़ी है, कितना टाइम लगा है। अगर हमें टाइम पता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी अगर हमें पता है और टाइम अगर पता है तो एस निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। अब यहाँ स्क्रीन पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो वेलोसिटी किस में है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, किसमें, वाई में है। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। चलो देखो, तो इसके लिए हमें टाइम भी चाहिए। सबसे पहले हमें टाइम टेकन टू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा है। तो टाइम, सबसे पहले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें चाहिए टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए टाइम लगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कितना टाइम आ गया, डी कितनी दे दी, इनके बीच की डी सेपरेशन बोल दे रखी थी क्वेश्चन में, कहाँ है क्वेश्चन नंबर, ये थी 1 सेंटीमीटर विड्थ दी, जो विड्थ थी किसकी विड्थ थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इज इंजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ विड्थ 1 सेंटीमीटर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विड्थ की दे रखी है, सब इनकी डिस्टेंस दे रखी कितनी 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर, और उसमें वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी भी गिवन है क्या, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली v1 और v2, तो ये है 4.05 इंटू 10⁵5, ये आ गया टाइम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितनी आ जाएगी तो v1 आ गई है, v1 के लिए बात कर रहे हैं हम, सिर्फ v1 के लिए, v2 के लिए भी सेम आप निकाल लोगे यहाँ 3.95 लिख के, तो ये कितनी आ गई है, ये आ जाएगी 24.7 इंटू 10⁻⁻9। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, बस इतना कह रहा हूँ, इतनी सेकंड। अब देखो इसको क्रॉस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा पास टाइम आ गया, टाइम आ गया। अब देखो, अब अगर हम बात करें, अब ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डेविएशन आ रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स में की बजाय वाई में जा रही है, तो वेलोसिटी इन वाई में क्या होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करने के बाद वाई में क्या वेलोसिटी होगी वो पता होनी चाहिए। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो हमें पता है टाइम कितना लगा उसके लिए वो पता होना चाहिए, तो वो टाइम भी निकाल लेंगे हम, कितना आएगा उस चीज़ पे फोकस करना है, एक बार देखते हैं। वेलोसिटी इन वाई, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई की बात कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से वी वाई इज इक्वल टू ए टी, इनिशियली 0 थी, तो वी वाई किसके इक्वल आ गई, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है इसकी ऊपर निकाली थी, a1 की बात हो रही है, इसी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो a1 कितनी थी, 519 थी, कुछ 5192 इंटू 10⁻8 थी। ठीक है, और टाइम कितना आया है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को, 24.7 इंटू 10⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ है ना, सर्कुलेट करेगी, लेकिन उस सर्कुलेट नहीं हो पा रही, उसके बाद बाहर निकल रही है, तो उस चीज़ के लिए टाइम पीरियड, उसके लिए वेलोसिटी कितनी आ गई, वी वाई आ गई ये। ठीक है, अब देखो उससे निकल गई, अब हमें चाहिए टाइम कितना लगा है, टाइम टेकन टू रीच स्क्रीन, ये आ गई वी वाई उसके लिए। अब वी वाई उसमें भी चाहिए कितनी आएगी, तो उसके लिए टाइम हमारा कितना आएगा, टाइम निकाल लो उसके लिए भी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये v1 की ही बात कर रही है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो जो नीचे वाली 95.5 सेंटीमीटर था, तो मीटर में किया 0.955 इतने मीटर, डिवाइडेड बाई v1 कितनी है 4.05 इंटू 10⁵5। यहाँ से टाइम आ गया टू क्रॉस नहीं टू रिच स्क्रीन, ये उस स्क्रीन पे पहुँचने के लिए कितना टाइम है उस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करके ये टाइम निकाल लेना ऊपर ही, यहाँ से टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो टाइम आ गया, स्क्रीन पर रीच करने के लिए कितना टाइम लगा है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू निकाल लोगे। देखो टाइम आ गया, वेलोसिटी है हमारे पास, एक्सेलरेशन है, सब चीज़ निकल गई है। अब हमारे पास हमें चाहिए डिस्टेंस। चलिए इतना ही रखते हैं, एक बार इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कवर अप कर लूँगा कंप्लीटली। ओके, थैंक यू।